अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सारे लोग स्नैप होमवर्क से जुड़ गए हैं आप लोग? जूम से ही होगी? यस मैम। यस मैम। मैम अपने अपने नाम से आप लोग क्लास करते हैं सारे बच्चे? यस मैम। मैम तो सबसे पहले हम तो आप लोगों को म्यूट करके हम कुछ बोलने जा रहे हैं, जिसको कि आप लोग थोड़ा ओके ध्यान मैम। से सुनिए। आप लोग को म्यूट ओके करके हम मैम। कुछ बोलने जा रहे हैं। यस, आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग। ओके मैम। आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, सारे लोग, ऑल, जितने लोग अभी क्लास में बच्चे आए हैं, सभी बच्चे। यस मैम। यस चिल्ड्रन, वन थिंग आई एम गोइंग टू, आज 3 बजे फिर से आप लोग SST क्विज के लिए जुड़ेंगे, ठीक है? हम आप लोगों को बता देंगे, पढ़ना मैडम डालेंगी और आप लोग का एक क्विज कराया जाएगा, इंटर सेक्शन होगा, ठीक है? जिसमें सिर्फ ये बोलेंगे, क्या कहते हैं, 7 के बच्चे ही रहेंगे, ओके, ऑल सेक्शंस। और उसी समय जब स्टार्ट होगा क्विज, उस समय आप लोगों को रूल्स बता दिया जाएगा। यू विल गेट द ऑल द, आपको रूल्स बताया जाएगा कि हाउ टू पार्टिसिपेट और हाउ टू गेट द स्कोर, आप कैसे मार्क्स उसमें लाएंगे। में आप लोग पार्टिसिपेट करें बच्चे, तो ये नहीं कि बिना मतलब का जो आप लोग को उसमें रूल बता दिया जाएगा। और टुडे 3 PM शार्प यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑन स्नैप। आज मिल जाएगा आप लोगों को, हम और पढ़ना में मिलके उसको ऑर्गेनाइज करवाएंगे आप लोगों को, और आप लोग जो है उसको ज्वाइन करिएगा। इससे आप लोगों का प्रिपरेशन भी होगा। और 14th August को I have given it in the after 7 PM I have posted it and I think most of you have seen it also. और जो लोग नहीं देखते हैं स्नैप होमवर्क को, तो वो गलत काम करते हैं। और एक बात और बता देते हैं कि उस समय जो भी बच्चा विदाउट नेम अगर अपना आइडेंटिटी के ज्वाइन करेगा, तो उसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे। ये बात बता देते हैं। जो बच्चा बिना मतलब का हल्ला करेगा, उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। वो 5 डेज उसको क्लास नहीं करने देंगे। इसलिए सीरियसली ज्वाइन करिएगा और अच्छे से उसको उसमें अपना रोल प्ले करिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और थोड़ा पढ़िएगा भी, ओके? शुरू करते हैं। आई हैव गिवन यू द पोर्शन लेसन 19। आई हैव गिवन यू द लेसन 19। तो लेसन 19 इज रिलेटेड टू सोशल सिविक्स, आवर सिविक्स चैप्टर से वो रिलेटेड है, और सिविक्स का सेकंड चैप्टर है वो लेसन 19। सो ऑल ऑफ यू प्लीज open your book and that is page number 158. That is page number 158, our state government. This is the our revision chapter of today or the week, our state government. So now children, अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट आई हैव ऑलरेडी, इसके पहले भी जब हम लोग क्लास लेते रहे हैं तो आप लोगों को मैंने बताया भी था। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो होती है कि हमारे साथ जो स्टेट में काम करती है, सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जब आप लोग चले जाइएगा 8 में तो पढ़िएगा, बट स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपको क्लास 7 में ही पढ़ना है। तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि क्लास 6 में आप लोग पढ़े थे विलेज लेवल गवर्नमेंट, ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट, विलेज लेवल में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी ग्राम सभा, क्योंकि मेंबर ऑफ इलेक्टेड डायरेक्टेड बाय द पीपल, इसीलिए इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और जो मतलब लोग ही उसको अपने आप काम करते हैं। ऐसे कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग का नहीं है, कंट्री में हम लोग इनडायरेक्ट अपना डेमोक्रेसी चलता है। डेमोक्रेसी मतलब इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हम लोग काम करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन देते हैं, वो लोग काम करते हैं। ग्राम में ग्राम सभा जो होती है वो गांव के लोगों के बीच के ही वहीं रह के काम करती है, इसलिए वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो गांव के लोग आपस में तुरंत एक दूसरे से मिल लेते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उसके बाद जो है ब्लॉक समिति, जिला परिषद, इतना तो आप लोग पढ़े, याद आ रहा है आप लोगों को?
सबसे पहले कुछ गांव को मिला करके बना ग्राम सभा, और बहुत सारे और 2 4 10 गांव को पॉपुलेशन के हिसाब से मिला करके ग्राम सभा, तो हर गांव का अपना अपना होता है। उसके बाद ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत 2 4 गांव पॉपुलेशन के हिसाब से मिला करके होता है, उसके मेंबर्स होता है आप लोगों को। और उसके बाद जो होता है ग्राम पंचायत के बाद जो होता है वो लोग 100 रुपया जुर्माना भी कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम 100 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग ब्लॉक समिति, ब्लॉक, आप लोग को याद आ रहा है बीडीओ जो आप लोग पढ़े लिखते थे। उसके बाद जो है जिला परिषद, उसका एसडीओ मालिक होता है। और जितने भी लोग जो होते हैं, जो पीपुल के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं, जैसे एमएलए, एमपी, और वहाँ के जो मुखिया और ये लोग जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबर होते हैं। और इसका फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा देती है, और टैक्स से भी आता है। याद आ गया आप लोगों को? अब हम लोग का हो गया, जब हम लोग जिला परिषद तक पढ़ लिए, तो बहुत सारा जिला मिल करके एक स्टेट बनाता है, एक स्टेट बनाता है। जैसे बिहार स्टेट जो है हमारा, बहुत सारा जिला मिल करके है, 34 और 35 डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, तो उसको मिला करके है बिहार स्टेट हमारा बना है। तो स्टेट गवर्नमेंट सारे जिला के लिए काम करती है अपने इसमें। अब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, एक्सटेंडिंग ओवर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, it has been divided into 29 states and 7 union territories. Each state has its own government. कहता है कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट नेशन, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि इसका कितना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मतलब कहिएगा लैंड एरिया है हम लोगों का। और अब इतने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब शासन करने के, डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी जो है अपना ये कर दिया गया है। ये बता देते हैं आप लोग को आगे। यूनियन टेरिटरीज के में तो अभी तो नहीं है, लेकिन उसको भी बाद में ये किया जाएगा। Each state has its own government, which is run on the lines of the central government. और हर इसका स्टेट का एक अपना सरकार सेंट्रल के हिसाब से काम करती है। द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्नर। अब वहाँ पे यूनियन टेरिटरी जो होते हैं उनको कौन चलाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं। वहाँ एक जो उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहाँ कौन काम करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ कमिश्नर काम करते हैं। बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट and the state governments are independent in their working. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होता है, वो अपना काम अपने आप से करता है। सेंट्रल जो पावर बढ़ता है वो 3 लिस्ट होता है, 3 तरह का मतलब काम का ये होता है, लिस्ट होता है, उसी पर हिसाब से बनता है। फर्स्ट द यूनियन, यूनियन लिस्ट जो होता है, एक बात हमेशा याद रखिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन जो होता है पूरा है, तो इसलिए यूनियन लिस्ट का जो है में ज्यादा होता है। और समटाइम्स वो क्या करता है, यूनियन लिस्ट जो है सेंट्रल स्टेट लिस्ट को भी अपना में भी अपना इंटरफेयर करता है। अगर मान लीजिए कि स्टेट में कोई डिसीजन हुआ और वो नहीं होते, यूनियन लिस्ट में भी देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन में, इसलिए यूनियन मोर पावरफुल देन द स्टेट लिस्ट। उसके बाद द स्टेट लिस्ट हो गया, और कौन का वैसा लिस्ट जिसमें द स्टेट, जिसका नाम न स्टेट होता है न यूनियन में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एट इज मोर पावर, तो सोचा जा सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके पास जो है ज्यादा पावर है, पूरे कंट्री को के रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहते हैं। और उसके कहता है इसके पास रिसोर्स भी ज्यादा, पूरे देश से कहीं से भी ले सकते, और फाइनेंस भी, पैसा भी ज्यादा है। स्टिल
द स्टेट गवर्नमेंट देश चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी अलग से आइडेंटिटी दिया गया है और उसमें वो काम करती है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। संघीय ढांचा मतलब फेडरल मतलब संघ, इंडिया क्या है, संघ है। जैसे गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के स्टेट से लेकर के और कंट्री तक, उसको फेडरल सिस्टम कहलाता है। लेजिस्लेचर in most states the legislature has only one house, legislative assembly, अब कहते हैं, and that is legislative assembly। only 6 स्टेट, अब इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट हैं, यहाँ के अब 5 मान लीजिएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को अभी जो है वहां पे ये किया गया है, उसको यूनियन टेरिटरी में लाया गया, उसको इंडिपेंडेंट कर, मतलब पहले तो वहां पे धारा 370 हटने के बाद से वहां एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाया गया है। बाद में आप लोग को हम बता देंगे कि कौन कौन सा चेंजेस लाया गया है, लेकिन अभी इसमें जम्मू एंड कश्मीर नहीं रहेगा। दैट इज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो 5 हो गया। आई हैव 2, मतलब 5 है, 2 काउंसिल, क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज के रूप में बाद में कहा जा रहा है कि जब यहाँ स्थिति सुधर जाएगा तो उसका फिर से अलग उसका ये किया जाए, बाकी स्टेट की तरह उसको के साथ जम्मू एंड कश्मीर के साथ रहा। नंबर ऑफ अब कहता है किसी भी असेंबली में का जो yes children, there is some net problem have come, that's why we are getting, but don't, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग जब होता रहता है तो थोड़ा सा तो कभी कभी नेट प्रॉब्लम हो जाता है, so don't leave the class, try to wait some for some time, because I also face some problems sometimes. This today I am getting some net problem. So again, the number of members in an assembly depends upon the population of the state। अब कहता है कि एक असेंबली का जो नंबर है
मेंबर्स हैं कितने हो सकते हैं, तो उससे स्टेट होंगे, और अगर कम है तो मेंबर्स भी कम होंगे। हाउएवर द मिनिमम is 60 and the maximum cannot be more than 500। अब कहता है कि मिनिमम कम से कम जो है 60 है, वो ना मैक्सिमम 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और इसके भी मेंबर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, लोग उनको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं वोट दे करके। जैसे अभी बिहार में वोटिंग होने वाला है, कोरोना के चलते सोचा जा रहा है कि किस तरह से वोटिंग प्रोसेस किया जाएगा। कभी होता है कि जो लोग ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं जो है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा, बहुत भीड़ नहीं लगाएगा। जहाँ पर पहले एक बूथ बनता था, बूथ मतलब लोग जहाँ जाकर वोट देते हैं उस जगह को बूथ कहते हैं, पोलिंग बूथ कहलाता है। तो अब कहलाता है कि अब जहाँ पर एक बूथ बनता था, अगर मान लीजिए 1000 को एक जगह जाकर देते थे वोट, तो अब 3 बिहार में, अभी इस साल हम लोग के यहाँ बिहार में इलेक्शन होने वाला है। वे इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा तो आप लोग को समझ में। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मिनिमम एज होता है वो कितना है, 25 ईयर्स है। सम स्टेट सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब कुछ सीट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्व रहता है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश है 404 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 है, और इसमें जो है उत्तर प्रदेश में 404 मेंबर। तो उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, मिजोरम स्मॉल छोटा स्टेट है। The term of a legislative assembly is 5 years. In case it is not functioning according to the constitution, it can be dissolved earlier also। अब कहता है कि ये 5 years के लिए ये होता है, लेकिन अगर ये जो है सही से काम नहीं कर रहा है रूल के हिसाब से, तब क्या होता है कि ये इसको पहले भी डिसॉल्व कर दिया जाता है। इन सच ए सिचुएशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन दैट स्टेट। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में इम्पोज कर दिया जाता है। लाइक द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर। द स्पीकर प्रोवाइड्स presides over the meetings of the assembly and conducts its business। लोकसभा की तरह ही लेजिस्लेटिव असेंबली के भी एक स्पीकर होते हैं और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। और द स्पीकर क्या करते हैं, उनका व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्पीकर, उनका काम है कि मीटिंग करते हैं, जो मीटिंग होता है उसको देखते हैं, और क्वेश्चन जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर कौन देगा, इसको मतलब ये करते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं। डू यू नो legislature constituting of only one house is known as unicameral legislature, and the legislature consisting of 2 houses is known as bicameral legislature। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। और चिल्ड्रेन मतलब जो जस्ट 2-4 मिनट और पढ़ाने के बाद ऑनलाइन अभी तुरंत टेस्ट लेंगे इसका, आप लोग थोड़ा सा रिवीजन टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा, उसमें कोई भी देर नहीं करिएगा। और स्क्रीन शेयर करिएगा मेरे साथ सारे लोग, ऑल ऑफ यू, जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स क्लास में हैं सबको ये स्क्रीन शेयर करेंगे, ऑल ऑफ यू। द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद इज अ परमानेंट हाउस, और इसके मेंबर जो है डायरेक्टली लोग नहीं चुनते हैं। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर, बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। लेकिन हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर, मतलब नए मेंबर बनते चले जाते हैं। ये नहीं कि जो मेंबर बन गया वो हमेशा रह गया, हर 6 साल के बाद नए मेंबर, मतलब हर 2 साल के बाद कुछ मेंबर जरूर रिटायर करते हैं और उनको बनाया जाता है। मतलब हर मेंबर का जो टर्म होता है वो 6 साल एक ही साथ नहीं पूरा होता है, ये समझ लीजिएगा। इसका मतलब जो आप लोग को बताने जरूरी नहीं है कि अगर हम भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं और आप भी हैं, तो जरूरी नहीं कि दोनों 6 साल एक ही साथ रिटायर, अलग अलग भी रिटायर, मतलब टर्म पूरा सिलेक्शन जो होता है उन लोग को जो इलेक्ट किया जाता है वो टाइम बॉन्ड जब 6 ईयर्स हो जाता है जिसका भी, तो उसके बाद दूसरे मेंबर्स में ही चुनते हैं लोकसभा, राष्ट्र के लोग और स्टेट असेंबली के लोग इलेक्टेड मेंबर्स। द विधान परिषद इलेक्ट्स इट्स चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन अमंग इट्स मेंबर। अब विधान परिषद भी अपने जो इसके चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन अपने मेंबर्स के बीच में से चुनता है।
The minimum number of members in a legislative council is 40 and it cannot exceed 1/3 of the total membership of the assembly of that state. कम से कम 40 होते हैं और 1/3 जो है टोटल मेंबरशिप स्टेट से ज्यादा इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं. द मिनिमम एज टू बी द काउंसिल इज 30 ईयर और 30 साल से कम से कम 30 साल इसका एज होना चाहिए, तभी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन बी रेडी टेस्ट के लिए तैयारी कर लीजिए और कॉपी निकाल लीजिए, जैसे निकाल कॉपी और पेन अपना तैयार कर लीजिए. नाउ चलिए स्टार्ट नाउ. इंडिया इज द, क्वेश्चन इज, लिखना शुरू करिए, इसमें एक वर्ड भर दीजिएगा. इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, भरना है आप लोगों को इसमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. How many subjects are there in union list? How many subjects are there in union list? How many subjects are there in union list? Now, question number 3. Question number 3. Who Question number 3. How many subjects are there in the state list? How many subjects are there in the state list? In the state list. How many subjects are there in the state list? Question number 4. What is the another name of legislative assembly? What is the another name of legislative assembly? What is the another name of legislative assembly? Now, which government is more powerful, state government or central government? Which government is more powerful, state government or central government?
state government or central government? Which government is more powerful, state government or central government? This question number 5. Now children, no one is sharing screen. कोई भी बच्चा अपना स्क्रीन ऑन करके नहीं रखा है, किसी का भी चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं. Yes, all of you on your screen. और तब हम देखेंगे कि how many of you are writing by yourself. जितने भी बच्चे स्कूल सारे लोग अपने स्क्रीन खोल कर रखिए, अपने कॉपी को दिखाते रहिए हमको. आई एम जस्ट वाचिंग हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग डायरेक्टली, और कोई और किसी से कोई बुक नहीं है और कॉपी पे लिख रहे हैं. ज्वाइन करिए क्लास को, और एकदम, और सब कोई टेस्ट में भी 3 बजे पॉजिटिवली सब लोग स्नैप पर फिर से जूम मीटिंग होगा, और जिसमें आप लोगों का ये लिया जाएगा, क्या कह रहे थे, आप लोगों का एक क्विज करवाएंगे. अंडरस्टैंड, सारे लोग समझ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज what is the maximum state, what is the maximum strength of a legislative assembly? What is the maximum strength of a legislative assembly? What is the maximum strength of a legislative assembly? What is the maximum strength of a legislative assembly? मतलब कितने मेंबर उसमें हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. What is the term of legislative assembly? What is the term of a legislative assembly? How many houses are there in unicameral legislature? How many houses? How many houses are there? How many houses are there in a unicameral legislature? How many a unicameral legislature? How many houses are there in a bicameral legislature? देखिए, how many houses are there in a bicameral legislature? Question number 10. Question number 10. What is the term of the members of a legislative council? What is the term of the members? What is the term of the members of a
लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ एक बार फिर से क्वेश्चन को मिलाइएगा आप लोग, फिर इसका आंसर हम आप लोग को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि सम चिल्ड्रन वेर आस्किंग कि मैम बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक फिल इन द ब्लैंक, एक वर्ड आप लोग को भर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? और हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का एक दूसरा नाम और भी है, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, विच गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट? कौन सा गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है? मेरी स्क्रीन पे जो अभी कॉपी है वो श्वेता राज, परहैप्स आपने का आंसर आ रहा है वो राइट है अभी तक जितना हम क्वेश्चन बोले हैं उसका, तो ठीक है। फिर एक बार आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। और आज का जो टेस्ट है वो 10 मार्क्स का है, 10 बाई 10 अपने आप को सारे बच्चे देकर अपनी कॉपी को रखेंगे और क्विज की तैयारी करेंगे क्लास ओवर होने के बाद। विच गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली के में कितने मेंबर, ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं? व्हाट इज द टर्म ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म कितना होता है? हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में कितने हाउस होते हैं? हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में कितने हाउस होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल में कितने होते हैं, यूनि और बाई? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का टर्म कितने दिनों का, कितने दिनों के लिए ये होते हैं? अब आप लोग अब आंसर को मैच करिए। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अपना करेक्ट करते चलिए अपने आंसर को करेक्ट करिए, करेक्शन करिए। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट? 97। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट? 97। How many subjects are there in the state list? 66। गलत के लिए एक नंबर अपना काट देंगे आप लोग, कट 1 मार्क्स। What is the another name of the legislative assembly? विधानसभा, विधानसभा इसका नाम है विधानसभा। Which government is more powerful, state government, central government? Central government is more powerful. Central government is more powerful. What is the strength of a legislative assembly? 500. What is the term of legislative assembly? उसके बाद है अनन्या और श्री श्वेता राज, ठीक है। सृष्टि सिंह, ठीक है। उसके बाद आदित्य कुमार, ठीक है, देख रहे हैं। सूर्यांश, आदित्य, हर्षराज, प्रियांशु, यस, कुमार अंशु, वंदना कुमारी, मीनल, हर्ष, आयुष राज, Nabya, you are no, I'm not unable to see you. Yes, share your copy. Riya Kumari, you also share your copy. Riya, class 7E. Saurya, yes, now Saurya, Rishabh Raj, yes, Sudhanshu Jha, Shubh Narayan, Pranshu Ranjan, Rohit Raj, Shadafian, Tanu Singh, Sanidhya, Saurya Swaraj, Rajveer, कुमारी सृष्टि, प्रज्ञा, प्रिंस राज, वंदना और बाकी बच्चे सुप्रिया 7F। और लोग आइए। व्हाट इज द टर्म ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली? 5 ईयर। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन ए यूनिकैमरल? 1। यूनिकैमरल में 1। बाईकैमरल, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन ए बाईकैमरल? 2। व्हाट इज द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल? 6 years। 6 years। 6 years।
नाउ चिल्ड्रन द मार्क्स, अपने आप को नंबर दे दीजिए आप लोग और हो जाइए। और हमने आप लोगों को सभी को चिल्ड्रेन